Good morning, everyone. How are you? Hope you all are fine. So, students, today we will do chapter number 16 of grammar. The title of chapter is Was and Were. Okay, student, in the previous chapter we had read about is, am, are. Is, am, are tell us about the present tense. हमें present के बारे में बताते हैं. is, am, are जो verb हैं, they are the verbs and they tell us about the present tense. Okay, and was, were are also the verbs. ये भी verbs ही हैं और ये हमें पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं. पास्ट टेंस मतलब जो टाइम चला गया है उस चीज़ के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. प्रेजेंट जो अब चल रहा है, पास्ट जो पीछे चला गया है जो टाइम, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. सो वॉज वर द वर्ब्स विच टेल अस अबाउट द पास्ट टेंस. सो लेट अस सी द यूज़ ऑफ वॉज. वॉज कहाँ यूज़ होता है? वॉज इज़ यूज विद नाउन्स और pronouns which refer to one person, place, animal or thing, like I, he, she, Karan, Priya, it, etc. तो was सिंगल पर्सन या प्लेस या एनिमल या थिंग के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है. जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, करण वॉज, प्रिया वॉज, इट वॉज, लाइक दिस. ओके, तो इन सारी नाउन्स और प्रनाउंस के साथ वॉज यूज़ होता है. प्रेजेंट टेंस में क्या था? आई के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होता है? एम. लेकिन पास्ट में क्या है? वॉज यूज़ होता है. जैसे हमने एग्जाम्पल ली हैं, आई वॉज इन क्लास 1 लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मैं क्लास 1 में था. ओके, था मतलब पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं ना, पिछले साल की बात करी है. ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या अटैच किया है? विच वर्ब हैज़ बीन अटैच्ड हेयर विद आई वॉज. एंड देन एट नंबर 2, तरुण वॉज नॉट वेल येस्टरडे. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, मतलब द टाइम विच इज़ गॉन. येस्टरडे द टाइम हैज़ गॉन, वो चला गया. येस्टरडे चला गया ना, पिछला वाला कल. तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हेयर तरुण वॉज नॉट वेल येस्टरडे. तरुण कल ठीक नहीं था. एट नंबर 3, इट वॉज अ क्लाउडी डे येस्टरडे. अब अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट येस्टरडे, द टाइम विच इज़ गॉन. ओके, सो बहुत ही क्लाउडी दिन था कल, बहुत ही क्लाउडी डे था. क्लाउडी मतलब बादलों से भरा हुआ क्लाउडी. ठीक है, सो बारिश होने से जैसे स्काई क्लाउड से सारा भर जाता ना, क्लाउड से, सो दैट इज़ कॉल्ड क्लाउडी डे. सो इट वॉज अ क्लाउडी डे येस्टरडे. कल बहुत ही क्लाउडी डे था. ओके, एट नंबर 4, शी वॉज नॉट एट होम. वो घर पे नहीं थी. है नहीं है, शी वॉज नॉट एट होम. अगर वो घर पे नहीं है होता तो शी इज़ नॉट एट होम. बट हम पिछले टाइम की बात करें, जो टाइम चला गया है, तो शी वॉज नॉट एट होम, वो घर पे नहीं थी. ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. वॉज जो है वो पास्ट के बारे में बताता है. एट नंबर 5, ही वॉज एब्सेंट येस्टरडे. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट येस्टरडे. वो कल एब्सेंट था. ओके, सो this is all about the use of was. Now we will discuss the use of were. So were is used with nouns or pronouns which refer to one or more than one person, place, animal or thing. We also use were with you, like we, they, you, the boys, Karan and Priya. ठीक है, wherever more than one person, place, animal or thing is there, with that noun or pronoun we use the verb were. कौन से verb को हम यूज़ करते हैं? were को यूज़ करते हैं. were is also used with you. you के साथ भी were यूज़ होता है. you can be singular or plural, as I had told you in the is, am, are chapter. you सिंगुलर भी है, you
प्लूरल भी है. ओके, सो वर इज़ यूज विद यू ऑल्सो. ओके, यू के साथ वॉज यूज़ नहीं होता है, वर यूज़ होता है वर्ब. Like we have taken here some pronouns and nouns like we, they, you, the boys, Karan and Priya, like this. Okay, इसमें देखिए सारे प्लूरल हैं. we भी प्लूरल है, they भी प्लूरल. we मतलब हम सारे, they मतलब वो सारे, you मतलब सिंगुलर प्लूरल बोथ, the boys बहुत सारे लड़के हों हमको, the boys. और करण एंड प्रिया मतलब 2 किड्स हैं, करण और प्रिया. 2 nouns are there, proper nouns are there. Okay, so let's see the example. The example we have taken at number 1, they were not playing. वो नहीं खेल रहे थे, वो खेल नहीं रहे थे. they मतलब वो सारे जितने भी थे, one more than one, they. Then at number 2, पंकज and रोहन were in the park. पंकज एंड रोहन स्पेशल नेम्स हैं, पंकज है और रोहन है, 2 स्पेशल नेम्स है ना, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर वर. पंकज एंड रोहन वर इन द पार्क. एट नंबर 3, वी वर एब्सेंट येस्टरडे. हम सारे मतलब कैन बी 2 और 3 और मतलब मोर देन 1. ओके, वी वर एब्सेंट येस्टरडे. हम कल हम सारे एब्सेंट थे. देन एट नंबर 4, यू वर अलोन इन द रूम. आप रूम में अकेले थे. यू कैन बी सिंगुलर, यू कैन बी प्लूरल. ओके, आप रूम में अकेले थे. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ वर. किन किन नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ वर यूज़ होता है? मोस्टली प्लूरल के साथ ही वर यूज़ होता है. ओके, देन लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ इज़, एम आर एंड वॉज वर. कैसे वो क्या डिनोट करते हैं? इज़ एम आर डिनोट्स अ प्रेजेंट टेंस. जैसे आपको इन द लास्ट चैप्टर आई हैव टोल्ड यू, इज़ एम आर टेल अस अबाउट द प्रेजेंट टाइम. सो इज़ एम आर हम प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहे हैं और वॉज वर जो है वो पास्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं. इज़ एम आर जो बताता है हमें क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताता है. वॉज वर जो सिचुएशंस चली गई हैं उनके बारे में बताता है. पास्ट टेंस के पास जो टाइम चला गया है उनके बारे में बताता है. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इज एम आर एंड वॉज वर. चलिए मिक्स्ड एग्जाम्पल लेते हैं. एट नंबर 1, दीज टॉयज आर माइन. माई फादर बॉट देम लास्ट ईयर व्हेन आई वॉज इन दिल्ली. सी, ये टॉयज मेरे हैं. प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है, टॉयज पास्ट में पड़े हैं और उनके बारे में बात कर रहा है. मतलब प्रेजेंट में वो टॉयज के बारे में प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है. दीज टॉयज आर माइन, ये मेरे हैं. माई फादर बॉट देम लास्ट ईयर. मेरे फादर ने लास्ट ईयर खरीदे थे ये टॉयज. ठीक है, ये टॉयज लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर की बात करी है ना, इसीलिए उसके आगे अब देखिए कि व्हाट इज़ रिटन आफ्टर इट. व्हेन आई वॉज इन दिल्ली. जब मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली. माई फादर बॉट, यहाँ पे बॉट जो है वो बाय बॉट, बॉट ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. बॉट एक वर्ब है, मेन वर्ब जो है. तो बॉट मतलब खरीदा था. माई फादर बॉट देम लास्ट ईयर. लास्ट ईयर खरीदा था. व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था. ओके, खरीदने की बात करिए तब लास्ट ईयर की बात कर रही है, तब वो दिल्ली में था. ठीक है. नेक्स्ट एट नंबर 2, हाउ आर यू टुडे? यू वर इल येस्टरडे. आज आप कैसे हो? कल आप बीमार थे. ठीक है, वो पूछ रहा, आज पूछ रहा आज कैसे हो, मतलब आज की बात हो रही है, टुडे की बात हो रही है, तो वो पूछ रहा है हाउ आर यू. ठीक है, यहाँ पे वर्ब जो है वो आर यूज हो रहा है. यू वर इल येस्टरडे. अब येस्टरडे की बात हो रही है तो उसने कौन सा वर्ब यूज़ किया? वर. यू वर इल येस्टरडे. देन एट नंबर 3, अनु इज एब्सेंट टुडे. शी वॉज एब्सेंट येस्टरडे ऑल्सो. अनु आज एब्सेंट है. इज एब्सेंट टुडे, आज एब्सेंट है. शी वॉज, वो कल भी एब्सेंट थी. ऑल्सो कल भी. ओके, शी वॉज एब्सेंट येस्टरडे ऑल्सो, कल भी एब्सेंट थी. नाउ एट नंबर 4,
I was not well yesterday, but today I am much better. मैं कल ठीक नहीं था. I was not well yesterday. कल की बात हो रही है तो I was not well yesterday. But पर today आज की बात हुई तो उसने क्या बोला? I am much better. मैं काफ़ी ठीक हूँ. I am. मैं काफ़ी ठीक हूँ आज. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ इज, एम आर एंड वॉज वर. ठीक है. एंड आपकी जो चैप्टर नंबर 16 का सी पार्ट है, दैट इज़ द मिक्स असाइनमेंट. बी इज़ बेस्ड ऑन वॉज वर, बट द सी पार्ट जो है आपके इस चैप्टर का, दैट एक्सरसाइज इज़ बेस्ड ऑन द मिक्सड यूज ऑफ इज, एम आर एंड वॉज वर. प्लीज़ डू both these part B and C on the book itself only. Okay, and please take care, go through this audio properly, and have the deep knowledge of this, and do these assignments properly. Okay बच्चे, thank you, have a nice day.